इसको, और पिछले बातचीत में भी हमारे यहाँ एक एपिसोड हुआ था तो उसको कहा जा रहा था कि ये डिग्निटीफुल काम नहीं है, जबकि आप कह रही हैं कि हमारा वैसा ही काम है, हम वैसे ही कामगार हैं जैसे दूसरे कामों के कामगार होते हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात कि जब ये सोसाइटी इतनी मल्टी लेयर्ड है भारत की, तो क्या आपको नहीं लगता कि यदि ब्रॉथल पे नियंत्रण नहीं होगा, यदि इमोरल ट्रैफिकिंग को नहीं रोका जाएगा तो दिक्कतें होंगी? ये बात सही है कि ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए। हम भी बिल्कुल ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। हमें भी लगता है कि ट्रैफिकिंग से कोई लड़की धंधे में ना आए, क्योंकि सबसे पहले हम तो लड़कियों की उम्र पे ध्यान देते हैं। अगर वो 18 साल से बड़ी है तो वो हमारे यहाँ धंधा कर सकती है। दूसरी बात है कि उसकी इच्छा बहुत मायने रखती है, उसकी मर्जी बहुत मायने रखती है। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो हम उसको खुद उसके घर तक पहुंचाते हैं। ये एक बात हो गई। आपने शोषण की बात की, हमें भी लगता है कि किसी का शोषण ना हो। देखिए, शोषण काम में होता है, इसलिए काम बंद नहीं होता। अगर किसी फैक्ट्री में कहीं पे शोषण हो रहा है काम पर, तो उस फैक्ट्री को नहीं बंद करते हैं, बल्कि उस शोषण को किस तरह से रोका जाए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? जहां पे हमें लग रहा है कि शोषण हो रहा है, वहां पे हम जाके बातचीत करते हैं और वो किस तरह से रुकेगा इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये सब करते समय हम संगठनात्मक पद्धति से काम करते हैं, हमारे संगठन को एक साथ लेकर काम करते हैं, तो हमें यहाँ पे सक्सेस मिलता है, और वो हमें मिलता है। दूसरी बात ये है कि इस समाज में, ठीक है, वेश्यावृत्ति को, हमारे धंधे को कोई मतलब उनका पहले से ही उनका दृष्टिकोण अलग है देखने का। लेकिन हम ये कहते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो 90% वुमेन्स वर्कर है। तो अगर भारत में 90% वुमेन वर्कर है तो उसमें हम भी है, क्योंकि हम हमारे धंधे को काम मानते हैं। कोई माने ना माने, लेकिन हम हमारे काम को काम मानते हैं, क्योंकि उससे हमारी जरूरतें पूरी होती है। आयशा, आप जोड़ो कुछ। हाँ, तो किरण दी ने ऐसे भी बोल दिया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन इनके साथ में एक और लाइन जोड़नी थी मुझे कि देखिए, सिर्फ भारत की नहीं बात करेंगे, जब साउथ एशिया की हम बात करते हैं तो जो सेक्स जो है, सेक्स की जो शब्द है, वो एक समाज में अभी तक खुल के बातचीत नहीं कर पाते हैं। सेक्स की जब बात होती है तो नेगेटिव सेंस पहले ही आ जाती है, उसको पॉजिटिवली भी बात करने के लिए 10 बार हिचकते हैं। तो सेक्स के साथ में जब हमारा काम जुड़ता है, जब हम सेक्सुअल सर्विस देने की बात कहते हैं, तो उसमें कितनी तरह से स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ में जुड़ा रहता है। तो और वो सोच भी जो है एक मॉरल की तरह से देखने की नजरिया वो लोग उत्पन्न किया गया है, आपके इमोरल की तरह उत्पन्न किया गया है समाज में, जब हम सेक्स के बारे में जब बात करते हैं। लेकिन वेराज जब सेक्स वर्क उसके साथ में जुड़ा हुआ है कि धंधा हमारा काम है बोल के, तो समाज में ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ना, और फिर साथ ही में सोसाइटी ने, बल्कि जब आप काम मानती हैं तो सोसाइटी ने ही, जैसे जो वैश्या शब्द था, वैश्या शब्द, वो वैश्य और वेश्या, तो वैश्य तो व्हाइट कॉलर जॉब है, और वैश्या को फिर वो वाक्य में बोल रहा हूं, जैसे आप क्या धंधा करते हैं, तो ये प्रेस्टिजियस वाक्य है, आप क्या काम करते हैं, लेकिन वो धंधा करती है, ये वाक्य जो है वो फिर वो प्रेस्टिजियस नहीं रह जाता सोसाइटी में। वैसे ही आपका पेशा क्या है, और वो पेशा करती है, तो काम को लेकर के एक द्वंद काम मानता रहा है ये सोसाइटी। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये टर्म ही इसलिए आए कि इसको काम की तरह देखा गया है, लेकिन इस पे एक नकारात्मकता का प्रसंग आ गया। यदि माएं जो देवदासी हैं या सेक्स वर्कर हैं, और वो यदि अपनी बेटियों को इसमें नहीं ला रही हैं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि ये व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, ये कहना चाहिए। जी, मैं खुद सेक्स वर्कर हूँ,
मेरी 2 बेटियां हैं, वो बड़ी हो गई, 18 साल से 19 साल की हो गई वो, उनको 18 साल तक पढ़ाना लिखाना ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वो किया। 12वीं तक पढ़ाया उनको, मतलब उतनी उम्र तो होती है 12वीं तक जाने तक, ठीक है, जहां पे उनको पढ़ना था वहां पे पढ़ाया, ठीक है, सब किया। लेकिन जब उनकी शादी की उम्र हो गई तो मैंने सबसे पहले सवाल ये पूछा उनको कि आप क्या करना चाहोगे। ये सवाल मैंने उनको क्यों पूछा, क्योंकि हमारे देश में 18 साल पूरा होने पे हम देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। तो 18 साल के बाद, 18 साल पूरा होने के बाद अपने जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकते क्या? अपने जिंदगी के बारे में हम कुछ नहीं मतलब ठहरा नहीं सकते क्या अपने जिंदगी में क्या करना है? इसलिए 18 साल के बाद उन्हें एक सवाल पूछा गया कि आपको शादी करनी है या पढ़ना है या फिर मेरा घर संभालना है। ये 3 सवाल पूछे गए। एक बच्ची ने बोला मुझे पढ़ना है, एक ने बोला मुझे शादी करनी है। अगर वो बोलती कि माँ मुझे पढ़ना है, ठीक है, मैं पढ़ाते जाती उसको। अगर वो बोलती कि नहीं माँ मेरी पढ़ाई यहाँ पे बस हो गई, मैं तेरा घर संभालती हूँ, एज ए योर विश, मेरा तो ये जवाब था।